वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन एबीएन जेजेएन ऑनलाइन मैथ क्लास। अभी आपके 7 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं ना? यस मैम। हाँ, तो अभी आज हम एक्सरसाइज 1 और 2 यूनिट फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन यहाँ पर करेंगे प्रिपरेशन के लिए। आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने जा रहा है। सारे बच्चे आई होप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अपन आज रिवीजन वर्क करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट और सेकंड का। तो अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आपके थे नंबरल को डिजिट्स में नंबरल्स में कन्वर्ट करना था। नंबरल्स लिखने थे, जो आपको नंबर नेम दिए हुए थे उस पर नंबरल्स लिखने थे। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज निकालिएगा पेज नंबर 8 पे। उसमें पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबरल्स लिखने थे। ठीक है, तो आप देखो, कोई भी अगर आपका नंबर नेम आपके पास है, जैसे मैं कोई भी ले लूंगी, आज अपन बुक से नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर नंबर नेम आपका आता है तो उसको आप किस तरह से लिखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ध्यान से देखना है। आपको मेथड आना चाहिए, फिर ये जरूरी नहीं है कि वो बुक का ही क्वेश्चन हो। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने लिखा 9742। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे ये आपका हुआ 9000, कहाँ से शुरू हो रहा है? 1000 से। यानी कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजिंग हो तो आप क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू टेबल का यूज करेंगे। 1, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, क्योंकि मेरा वेरी फर्स्ट जो है वो 9000, यानी कि 1000 तक का मेरे को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 कितना आपका 9, तो मैंने 1000 के नीचे 9 लिख दिया। 100 कितना आपका 7, ये मैंने 7 लिख दिया। 40 कहाँ आएगा? 10 प्लेस पे 42, यानी 40 का 4 यहाँ आ गया, 2 वंस प्लेस पे आ गया, तो नंबरल में कन्वर्ट हो गया ना 9742। ये हमने नंबरल्स में चेंज कर दिया। अब अगर देखो, इसकी जगह आपके पास डिजिट होती 86,047। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 46,000, 1000 में मेरे को 2 डिजिट मिल रही है, 46 मिल रही है ना 1000 में। 46 4 और 6 से ही तो बनेगा 46, यानी कि मेरे को प्लेस वैल्यू कहाँ तक ले जानी है? 10,000 तक। कहाँ तक ले जानी है? 10,000 तक ले जानी है, क्योंकि ये जो 1000 का ग्रुप है इसमें 2 डिजिट मेरे को मिल रही है, तो मेरी प्लेस वैल्यू में भी 1000 के दोनों ग्रुप आने। तो 1000 के 2 डिजिट यहाँ पर थे, तो 1000 के दोनों ग्रुप प्लेस वैल्यू में भी मैंने लिख दिया। अब 46 इसको लिखो 10,000 पे 4, क्योंकि ये 40 जो नाम आया 80, सॉरी 80 आया है ना, तो 80 का 8 मैंने यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिख दिया, 86,000 मेरा हो गया। अब 47, 100 तो मेरे को दिया ही नहीं बीच में, और अगर 100 नहीं दिया है इट मीन्स 100 कितना है? 0। अगर हमें 100 दिया ही नहीं है तो 100 कितना हो गया? 0। और 47, तो 40 का 4 मैंने 10th प्लेस पे लिखा, 7 1st प्लेस पे, तो क्या हुआ? 47। अनामिका माइक म्यूट रखो बेटा।
यस, हाँ यस, सिंसियरली अपन बेटा रिवीजन कर रहे हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए तो वापस से रिवीजन करवाया जा रहा है। अच्छे से देखो आप, है ना। फिर आप बोलोगे मैडम बुक में ये क्वेश्चन था ही नहीं, आपने कहाँ से दिया। अपने को तो अपने मेथड समझने हैं कि किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने लिखा, ये नंबरल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें नंबरल में जब हम लिखते हैं तो पहले आप प्लेस वैल्यू टेबल आप देख लिया करो कि नंबर नेम में कहाँ तक आया हुआ है, और उस हिसाब से आप प्लेस वैल्यू टेबल लिखेंगे और उसके नीचे आप नंबर्स को पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक बुक में आपके पास क्वेश्चन है 7,986, 7,900, तो 1000 आया ना, प्लेस वैल्यू में लिखूंगी 7,900, आगे क्या आया है 86, 10 प्लेस पे 8 आ गया, 1 पे 6 आ गया। तो ये सबको क्लियर हो गया किस तरह से लिखना है। तो अब अपन ओके ओके ओके, अभी अपन सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में आपको क्या लिखना होगा, नंबर नेम में यानी वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट आपको करना है, ठीक है। अब जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आपको ये वर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन वर्ड फॉर्म ऐसे आ जाए, ठीक है। और आपको जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है या नंबर नेम लिखना है, तो हम कैसे करेंगे वो देखो। आपको ये दिया है, यहाँ नीचे 4 अगर अलग अलग नंबर नेम दे दिए, फिर आपसे पूछा कि कौन सा इसमें से एक ऑप्शन राइट है, तो उसको आपको टिक करना है। लेकिन टिक आप जब कर पाओगे ना, जब आपको पता हो कि ये नंबर नेम क्या है, कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको देखो जिस टाइम पे ये एक्सरसाइज करवाई थी, आपको बताएगा ना प्लेस वैल्यू लिख ले, टेबल पुट कर देना। यहाँ पे 1 प्लेस वैल्यू लिख लो, ये 8 की 10s है, 3 की 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है, यानी 1000 को एक साथ लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर नेम लिखती 24,000, क्या बनेगा मेरा 24,389, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें आपके पास अगर ये ऑप्शन आ जाए, फिर दूसरे में मैं लिख दूं 200 और आगे 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 ऐसे सेम। ऐसे ही मैं थर्ड ऑप्शन लिख दूं कि 7 लाख या 2 लाख 4,000, है ना 389। फिर आपको किसी एक पे टिक करना हो तो आपको ये देखना है कि प्लेस वैल्यू पहले आप पुट कर लेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा नंबर नेम सही है, उस पे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको तैयार रहना है ना। अब देखिए सेकंड, जैसे इसी में अपन वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप देखो अगर आपके यहाँ पे डिजिट दी हुई है 80511, इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें अगेन क्या करना है, ये इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी 10s, 100, 1000, 10,000। तो 1000 को हमेशा एक साथ लिखते हैं, 100 10s और 1s ये आपका आगे आ गया। अब यहाँ क्या हो गया 80,000 511, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यही नंबर ऐसे होता तो हम यहाँ पे देखो क्या करते, ये 1s 10s 100 1000 और 10,000, तो यहाँ पर ये 1000 वाली डिजिट तो एक साथ लिख देते,
85,000। अब आप आगे देखो, 100 पे तो अपने पास 0 है, 0 है ना, तो हम सीधा बेटा एंड लिखेंगे मैम। वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ पे एंड लिखेंगे या फिर सीधा भी आप 11 लिख सकते हैं या फिर एंड 11, क्योंकि नंबर नेम में हम 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट अपन पढ़े थे असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। असेंड प्लेस वैल्यू एक अपना था टॉपिक, जिसमें आपको अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे। जैसे कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछे, प्लेस वैल्यू जिस जगह पे जो डिजिट है उस जगह की उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अब जैसे मेरे पास है, यहाँ पर अगर कोई आपको बोले कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू क्या है ये देखने के लिए सबसे पहले देखो, या तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बोल दें कि जिस डिजिट पे सर्कल लगा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू बताओ। जैसे मैंने यहाँ सर्कल लगा दिया, तो जहां सर्कल लगा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू कितनी आई, 1000 पे लिखा हुआ है ना ऊपर, इट मीन्स 2000 इसकी प्लेस वैल्यू आई, है ना, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1000। और दूसरा तरीका क्या है, ये 2 मैंने लिखा, 2 के बाद में देखो कितनी डिजिट है, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 2 3, तो 1 2 3 0 मैंने लगा दी, तो यहाँ भी 2000 आया ना इसका, ये आपकी प्लेस वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन होता इसी में कि 3 की प्लेस वैल्यू आप बताओ, 3 की, मैम तो यहाँ पर देखो 3 की प्लेस वैल्यू अगर पूछते, अगर आपसे पूछें कि 2 की जो सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू, तो सर्कल 2 पे है ना, तो आप यहाँ लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 आ गया 2000, इसी करके आप लिख दो 2000, है ना। अब जैसे आपसे 3 का पूछा, तो यहाँ लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, मान लो ये डिजिट आपको दिया और आपसे पूछा कि 2 की प्लेस, ये ऊपर वाला ही समझ लो, आपने फर्स्ट वाला दिया, उसमें आपके पास ऑप्शन आ गए 20, 200, 2000 और 20,000। ठीक है, अब इसमें से आपको करेक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जब, तो आप ये प्लेस वैल्यू रफ नोटबुक में निकाल के देख लेंगे फटाफट, और जो इसका राइट आंसर है उस पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपका दिया हुआ है, कॉपी में अगर करने वाले में दिया हुआ है, तो आपको ऐसे करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो खाली आप रफ नोटबुक में निकाल के फटाफट देख लेंगे और फिर उसको टिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर आपके डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पेपर में सेकंड पार्ट में आए और उसमें आपसे पूछे, तो आप ये देखो यहाँ पर मेरे पास 3 की डिजिट 2 टाइम है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब फर्स्ट हमारा है टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे ये मैंने 3 लिखा, 3 के बाद में कितनी डिजिट है 1, तो 30 हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने साइन लगा दिया क्योंकि 3 2 टाइम है। अब यहाँ देखो 10,000 है, तो 10,000 का मतलब है 30,000, या तो 30,000 डायरेक्ट लिख दो, और उसमें भी अगर कंफ्यूजिंग हो रही है तो ये 3 मैंने यहाँ लिखा, 3 के आगे 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ये मैंने 0 लगा दी, तो ये 30,000 आ गया, है ना। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब आगे है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग। इतना सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक आपका होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। इससे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी देख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि टुकड़ों में बांटना, अलग अलग टुकड़े करना। ठीक है। अब जैसे सपोज मेरे पास ये एक डिजिट है, सेकंड ये डिजिट है, कोई भी। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एक्सपेंडेड का मतलब होता है उसके टुकड़े कर देना। सबसे पहले इधर वाली डिजिट से आप स्टार्ट करो। ठीक है। यहाँ पे पहली डिजिट आपकी 1 है, 1 2 3 4, 4 0 मैंने लगा दिया। अब आपके पास सेकंड नंबर पे क्या है, 2, 1 2 3, तो 3 0 लगा दी, यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू 2000 हो गया, उसको मैंने लिख दिया। 2 के बाद में आपके पास है 3, 3 के आगे 2 डिजिट है, 1 और 2, तो यहाँ पर मैंने 300 इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। फिर 7 के बाद में 1 डिजिट है और 2 वंस प्लेस पे है, अकेला है, तो इसको ऐसे लिख दिया। एक्सपेंडेड का मतलब होता है उसको तोड़कर लिखना, अलग अलग टुकड़ों में लिखना। अब यहाँ पर अगर इसको मैं करूंगी तो 4 1 2 3 4 5, तो 5 0 मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है। अब ये आया 5, 5 के आगे 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट 4 0 लगा दी। अब यहाँ पे देखो ये 0 0 2 टाइम्स 0 है, तो हम अगर इसको 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 70 प्लस 4 ऐसे लिखे तो भी आपका राइट होगा। और अगर ये माइक को म्यूट करो बेटा, ये बार बार में रेयान डिस्टर्ब नहीं करो क्लास में, माइक म्यूट करो। अब यहाँ देखो यहाँ पर यहाँ तक तो अपन ने सेम लिखा। अब कई बार ये दोनों जीरो अगर की प्लेस वैल्यू अगर हम नहीं लिखें और सीधा अगर 70 प्लस 4 लिख दें तो भी आपका आंसर राइट होगा। ठीक है। अब इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, आपके पास अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, ऑपोजिट चलना है। ठीक है। जैसे सबसे पहले नंबर पे मेरे पास है 1, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास 1 है, 1 के आगे 4 0 है ना, 4 0 है ना। अब आगे अपने को देखना होता कि सेकंड डिजिट आपके पास 2 है, तो 4 के बाद में उसके पास 3 0 ही आनी चाहिए और 3 0 आई हुई है। 3 के बाद में 2 0 आनी चाहिए और डिजिट आपकी ये आ गई। फिर 7 और 2, यानी फर्स्ट डिजिट उसकी लिखते जाते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज आपके पास कोई डिजिट होती 300 के बाद में डायरेक्ट सपोज आपके पास 2 होता, ठीक है, तो हमें क्या करना था, पहली डिजिट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, क्योंकि 4 के बाद में 3 0 है, फिर 3 लिख देते हैं हम क्योंकि 2 0 है। अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास ये डायरेक्ट आ जाए, 2 0 के बाद में 1 0 आनी चाहिए थी ना, और 1 0 यहाँ पर आई नहीं है, तो हम क्या करते, यहाँ पे 1 0 अपनी तरफ से, यहाँ पे ये 100 प्लेस है ना, तो 10th प्लेस की 0 हम अपने तरफ से लगा देते और फिर 2 लिखते। ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ऐसे तो आपको ज्यादातर ऐसे मिलेगा 0 0 प्लस 2,
लेकिन कई बार अगर ये 0 नहीं मिले, सीधा ऐसा लिखा जाए, तो आपको ये देखना है कि 20 के बाद में एक डिजिट और एक 0 होना चाहिए था। अगर वो नहीं है तो उसकी 0 आप यहाँ लिख देंगे और वंस प्लेस का 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको डिजिट्स को शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। अब आपका आ गया असेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग देख लेते हैं। असेंडिंग, ठीक है। और डिसेंडिंग में पहले असेंडिंग ही कर लेते हैं, चलो। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट को लिखा जाए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। जितनी डिजिट्स आपको दी गई हैं, मान लो ये डिजिट्स आपके पास हैं, इसको अगर, ये तो मैंने असेंडिंग में ही लिखा है पूरा, अपन इसको सीधा उल्टा करके लिखते हैं तभी निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये अपने पास डिजिट्स हैं, इसको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो कितने नंबर की डिजिट है। जैसे यहाँ पर 3 की 2 डिजिट हैं और 4 की 2 है। सबसे पहले 4 से छोटी तो 3 डिजिट होंगी, है ना। अब 3 की क्योंकि 2 है तो इनमें से आप सबसे पहले फर्स्ट वाला अक्षर देखेंगे, पहली डिजिट क्या है। यहाँ पे 800 है, ये 300 है, तो 8 बड़ा है कि 3, 8, तो छोटे वाला 3 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये 1000 शुरू हो गया और यहाँ पे 100 है, तो 100 वाली डिजिट है वो छोटी होगी 1000 से, ये लिख दिया। अब यहाँ देखो, दोनों ही तो 1000 की डिजिट है, पहली प्लेस पे दोनों में 7 7 दिया हुआ है, दूसरे में 8 8, दोनों फिर से सेम है, ये भी सेम है। अब हमें क्या करना है, उससे आगे वाली डिजिट का कंपैरिजन करना है। अब इसको अगर मैंने देखा तो 4 छोटा है 5 से, और हमें क्योंकि असेंडिंग में कर रहे हैं तो छोटी वाली डिजिट को पहले लिखना है, ठीक है, और जो बच गई वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग को अगर करेंगे तो ठीक इससे ऑपोजिट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये डिसेंडिंग में करना होता तो हम क्या करते, सबसे पहले बड़ी वाली डिजिट को लिखते, ठीक है। अगर इसको डिसेंडिंग में करना होता तो सबसे पहले बड़ी वाली को लिखते, फिर उसके बाद वाली को, फिर जो बच गई उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 800, और लास्ट में छोटी छोटी को लिखते। तो जब असेंडिंग ऑर्डर शुरू करते हैं छोटे से बड़ा लिखते हैं, और डिसेंडिंग शुरू करते हैं तो बड़े से छोटा लिखते हैं। अब एक आपका क्वेश्चन आता है कि आपको साइन लगाने होते हैं कि कौन सी डिजिट इक्वल है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सिंबल पुट करने होते, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी, तो आपको टू, जो भी डिजिट्स दी हुई होती हैं, मान लो ये डिजिट दे दी, ये ब्लैंक, आपको बीच में स्पेस दिया हुआ होगा, फिर जैसे ये दे दिया, या फिर अब जैसे आपको दे दिया, अब आपको ये देखना है कि इसमें से आदित्य, रेयान अंसारी, आप भी माइक म्यूट करो बेटा।
अब यहाँ देखो 8,900 है, ये 3,400 है, तो 1000 में 8 बड़ा है कि 3? 8 है ना, तो जब बड़ा है उसकी तरफ मैंने मुंह खोल दिया। ये दोनों डिजिट सेम है तो इक्वल का साइन लगा दिया। यहाँ पे ये 400 है, ये 500 है, 500 बड़ा है तो 500 की तरफ मुंह खोल दिया। इस तरह से हमें साइन पुट करने हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है। जो डिजिट बड़ी है उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, जो एक जैसी है वहां पे इक्वल का साइन लगा देंगे। आपकी फर्स्ट डिजिट ये सॉरी फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, जिसका अपना रिवीजन हो गया है। और इसमें एक और कई बार आता है कि आपको डिजिट्स दी हुई होती हैं, जैसे 2 3 4 6 0 दे दिया, और इनका ये आता है कि इनको 1 टाइम रिपीट करते हुए आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। ठीक है, या ग्रेटेस्ट नंबर लिखो इसका। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा हालांकि 0 है, लेकिन 0 को अगर मैं लिख दूंगी सबसे पहले तो 0 की वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, और ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि डिजिट हमें 5 दी हुई है। तो 0 के बाद में सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है, 2। 2 को मैं यहाँ लिख दूंगी, और 2 को लिखने के बाद 0 लिखूंगी। अब उससे छोटा सबसे छोटा अपने पास 3 है, फिर 4 है, कुछ यानी 20,346 आपका नंबर बन गया। अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखना है। सबसे बड़ा है 6, फिर 4, फिर 3। अब यहाँ पे 0 को पहले नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो हम क्रम से चलेंगे, उसके बाद 2 को ही लिखेंगे, क्योंकि 0 यहाँ पे बाद में आ रही है, किसी भी डिजिट के बाद में अगर आती है तो उसकी वैल्यू होती है। यहाँ अगर सबसे पहले आ जाए तो 0 की वैल्यू नहीं होती। इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाते टाइम तो हमें 0 के बाद वाली जो डिजिट है उसको तो पहले लिखना है, उसके बाद 0 को लिखना है। लेकिन जब ग्रेटेस्ट डिजिट बनाएंगे तो 0 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें भी ऑप्शन मिल जाए कि मान लो आपको ये नंबर दे दिए कि इनसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, उसमें ऑप्शन दे दिया, जैसे ये डिजिट है, इसके स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बना, जैसे मैंने ये लिख दिया, फिर लिख दिया 2 3 0 4 6, और 4 नंबर पे लिख दिया 2 6 3 4 0। इसमें से राइट कौन सा है, तो आप उस पे टिक लगा देंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो भी इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसे ग्रेटेस्ट वाले में भी ऑब्जेक्टिव बना के दिया जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको जो आपकी यूनिट सेकंड है उसमें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। मेन इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है, दो चीजें आप ध्यान में रखना। एक तो जो आपके हिंदी में जो काउंटिंग है ना, उस काउंटिंग को आप अच्छे से समझ लेना। 10 तक की काउंटिंग को याद रखना कि कौन सी डिजिट कैसे लिखी जाती है ना। मैम हमको तो याद है। वेरी गुड बेटा, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आपके बुक में देखो कई बार जैसे ये जो 8 है उसको इस तरह से भी दिया हुआ होता है ना, और 9 है वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप अच्छे से समझ लो। फिर सेकेंडली इसमें जो मेन चीज है ना, वो कॉलम ए और बी को मैच करने वाला है ना। और तो प्लस माइनस तो अपन कर ही लेते हैं, लेकिन कॉलम ए बी को मैच करने वाली डिजिट्स यहाँ पे रखनी होती है, वो देखना है अपने को। जैसे आपके पास हो गया
18 प्लस 112, फिर आ गया 162 माइनस 22, फिर आपके पास आ गया 207 माइनस 12, है ना, या फिर आपके पास आ गया जैसे, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे आपके पास हो 12,000, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 632, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मान लो कोई डिजिट हो, फिर आपके पास कोई डिजिट आ जाए, फिर आपके पास दिया हुआ हो 041, ठीक है। अब आपको मैच करना हो तो आप ये देखो कि नंबर नेम 12,632 ये है आपका, इसको इससे मैच कर दिया। अब यहाँ पर ये जो आपकी डिजिट है ना 18 और 112, इसको आप प्लस करके देख लो, जहां भी आपको 130 दिखा वहां उसको मिला दिया। अब सेकंड वाली को वापस से आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ठीक है। अब ये जहां पे आया उसको मैच कर दिया। अब देखो जो बचा हुआ है या तो उसको सोल्व कर लो, या जो बच गया वो यहाँ पे मैच कर दिया। तो इस तरह से आपको सोल्व कर करके ये मैच करने हैं। और हमेशा आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको किसी भी चीज की जो वैल्यू है ऐसे पूछे कि कॉस्ट ऑफ बोथ, दो चीजों की कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ, तो टोटल जब कभी आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, सम एडिशन करना है। लेकिन लेफ्ट कितने बचे, डिफरेंस दोनों के बीच कितना रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर अगर आपसे पूछे कि अगर मेरे पास एक चीज, अगर मान लो ये एक चौक है, ये 2 रुपीज का आता है, तो 10 चौक कितने में आएंगे। तो क्योंकि 1 चौक की वैल्यू हमारे पास है 10 की पूछी है, ज्यादा की पूछी है ना 1 का देके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि अगर 1 चौक का 2 रुपीज है तो 10 के ज्यादा ही लगेंगे, और ज्यादा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछते कि अगर 4 बुक का प्राइस इतना है, मान लो 4 बुक का प्राइस आपको 100 रुपीज दिया हुआ है, और 1 बुक का कितना होगा, यानी ज्यादा का देके आपसे कम का पूछ रहा है अगला, 4 बुक की प्राइस, तो हम डिवाइड करेंगे। कम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, और ज्यादा निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसी भी चीज का सम या टोटल करना हो या ऑल टुगेदर, तो आपको प्लस करना है। लेफ्ट कितना बचा, रिमेन में कितना रहा, या डिफरेंस कितना है, तो उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आपका अपना रिवीजन यहाँ पर खत्म हो गया है। अब सारे बच्चे अच्छे से अपना रिवीजन करेंगे, टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।